खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब दे दिया और साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी उनका पूरा परिवार पिछले 70 वर्षों से देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में जो किया है उसे दुनिया देख रही है और सराहा भी रही है। ऐसे कुछ नहीं होता है। तुम एक वकील से चिट्ठी लिखवा के ला, क्या चाहते हो? दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर संभल में एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं बांदरे आलम ने कहा है कि सरकार योग दिवस मुस्लिमों पर न थोपे। मुस्लिम 5 वक्त की योग करता है नमाज के माध्यम से। वहीं मुस्लिमों के सूर्य नमस्कार को आपत्तिजनक बताया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी के लिए और देशवासियों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2014 में आते ही संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में जो भारत की ओर से पहल योगा के लिए की, जिससे दुनिया के देश योगा के लिए खड़े हुए हैं। और आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और आज के योगा की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। तो मैं कहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से हम सब ने देखा है, सुना है, आज सब ने योग किया है। मैं भी कानपुर में 1000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ एल्को जो मेरे मंत्रालय का हिस्सा है उसमें मैंने भी योग किया है। मेरे साथ दोनों सांसद भी रहे थे। तब मैं कहूँगा कि योग कहा जाता है कि करें योग रहे निरोग। तब इस योग के लिए किसी धार्मिकता में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया स्वस्थ रहे, भारत के लिए स्वस्थ रहे। और आज जो आप बता रहे हैं, जो भी जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, मुझे लगता है ये इस प्रकार के बयान केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन उनकी बात को कोई मुस्लिम या कोई दूसरा मानने वाला नहीं है। सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता है। आज योग आत्मसात करते हैं, योग जो अपनी जीवन शैली में जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है। और प्रमाण देखना है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, जो 75 साल की आयु होने जा रही है और आज 18 घंटे तक काम करते हैं। मुझे लगता है कि योग का विशेष महत्व है और हमारे जीवन में प्रातः सबको योग करना चाहिए। और योग जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर किसी को या अपने योगा के विषय में इस तरह का बयान देना जो योगा के लिए ठीक नहीं, मैं ऐसे बयानों की निंदा करूँ। फाइनल पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है चौपाले कर रही है। और पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी जो कह रहे हैं कि इस बार सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फाइनल में 2027 की सरकार बनेंगे समाजवादी। देखिए, इंडी गठबंधन के वो सारे दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है, 2022 में भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव जी के शासन को 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और जिस तरह का गुंडा राज्य चल रहा था, जिस तरह की स्थिति थी, तब मैं कहूँगा उस समय जनता ने एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अपनी बार भाजपा सरकार। तब जनता ने 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा 325 सीटों के साथ सरकार बनाने का काम किया था। तब मैं कहूँगा कि पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जिस तरह का झूठ आरक्षण को लेकर के, संविधान बदलने को लेकर के उन्होंने फैलाने का काम किया था, वो पूरी तरह से ये जनता के बीच में बेनकाब हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता, ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता, ऐसा दीर्घकालीन कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो उसका कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन काम करते हैं। बाकी तो ये जब चुनाव आते हैं तो बरसाती बैठक की तरह से निकल कर आते हैं। तब मैं कहूँगा कि भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर जिस तरह से डटा हुआ है, तो मैं कहूँगा कोई भी चुनाव बूथ पर होता है। हमने देखा है समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी लोग क्या क्या चर्चा करते थे, आप जैसे प्रेस के लोग क्या क्या कहते थे। लेकिन जब बूथ पर चुनाव हुआ तो बूथ पर भाजपा का कमर खिला। तो इसलिए भाजपा ही जीतेगी, भाजपा कमर खिलेगा।
लंबे समय तक समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन के दौरान विपक्ष में रहने के लिए मन बना के तैयार रहना चाहिए। जो गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस पर उन्होंने एक दिन बाद जो है ट्विटर एक्स पर लिखा है कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी के विषय में मैं कहूँ कि उनकी बात को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो देश गंभीरता से क्या लेगा। इसलिए मैं राहुल जी की किसी बात पर टिप्पणी करने से बचता हूँ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरएसएस नहीं चाहते हैं कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि लोग सवाल पूछें उनसे। वो आरएसएस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसे संघ कहते हैं वो देखा नहीं है। मुझे लगता है संघ की शाखा में जाएंगे तो सबको समझेंगे, और संघ जैसा देशभक्त राष्ट्रभक्त संगठन हमें देखने को मिलता नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर अनुशासन और वास्तव में देशभक्ति सिखाई जाती है, और हम सब स्वयंसेवक हैं, इसलिए हम जानते हैं कि संघ क्या होता है। तो एक बार राहुल जी को कहने से पहले संघ की शाखा में जाकर के एक बार OTC ITC करना चाहिए। संभल के मुस्लिम धर्मगुरु हैं बांद्रे आलम ने कहा है कि सरकार योग दिवस मुस्लिमों पर न थोपे। मुस्लिम 5 वक्त की योग करता है, नमाज की प्रक्रिया योग को बताया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिमों को सूर्य नमस्कार करने पर आपत्ति जताई है। नंबर 1, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं संपूर्ण राष्ट्र को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जहां तक आपने जिनका नाम लिया, मैं उनसे गंभीरता से नहीं लेता। उनके वचनों से ही उनकी बात कट रही है। वो स्वयं बता रहे हैं कि हमारी 5 बार की नमाज योग का ही एक रूप है, और इस योग को मोदी जी के आह्वान पर सारे विश्व ने, ये नहीं हिंदुस्तान में ही तो इतना हिंदू है, अरब कंट्रीज ने भी, सारे देश, सारे विश्व के मुसलमानों ने, पादरियों ने, ईसाइयों ने आत्मसात किया है, और आज सारे विश्व में